दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की 14 विधानसभा के 2022 के चुनाव परिणाम के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो शुरू करते हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या 42 धारचूला पिथौरागढ़ जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र। इसमें 90,798 मतदाताओं में से 56,325 ने 22 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया। 62.03% के इस मतदान में कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश धामी को मिले 27,007 यानी 47.95% मत और तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। हरीश धामी ने पिछले बार भी विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद 2012 के चुनाव में ये सीट तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए खाली कर दी थी, नहीं तो उनका 2012 से और अब तक इस पर कब्जा बरकरार है। दूसरे नंबर पर रहे दान सिंह धामी, बीजेपी के प्रत्याशी। इनको बहुत कम मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 25,889 मत इनको मिले, 45.96। और बाकी जो 6 लोग थे इस सीट पर, उन सब की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 43 डीडीहाट सीट पर राज्य बनने के बाद से बिशन सिंह चुफाल जी ने इस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 6ठी बार विधायक चुने गए। 7 लोग जो चुनाव मैदान में थे, उनमें से जो 87,311 मतदाता थे, 56,641 ने मतदान किया और बिशन सिंह चुफाल जी को मिले 20,594। 6ठी बार विधायक चुने गए। 37.69% वोट पाकर के किशन सिंह भंडारी निर्दलीय चुनाव लड़े। 17,368 मत इनको मिले, 31.79%। और प्रदीप सिंह पाल कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनको मैंने कहा पिछली बार 17 के चुनाव में हल्द्वानी से उठा करके यहाँ लाया गया था, उनको मिले 14,298। तीसरे स्थान पर खिसक गए 26.17 मत के साथ और 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 44 पिथौरागढ़, इस पर अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी भाजपा जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है और इस बार कांग्रेस के मयूख सिंह महर 7 लोगों के बीच में सबसे अधिक 33,269 मत पा करके 50.23%। तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। 1,13,947 मतदाताओं वाली इस सीट पर 70,070 लोगों ने मतदान में भाग लिया। मयूख सिंह महर को मिले 33,269। चंद्रा पंत जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी, उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुई थी, क्योंकि उस समय मयूख सिंह महर चुनाव मैदान से हट गए थे और इनको मिले 27,215। लगभग 6,000 के मतों के अंतर से चुनाव हार गई। 5 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 45 गंगोलीहाट एससी रिजर्व सीट, इस पर 6 लोग चुनाव मैदान में थे। 1,05,736 में से 58,032 मतदाताओं ने मतदान किया, 54.88%। और बीजेपी के प्रत्याशी फकीर राम, जो पहली बार पार्टी के प्रत्याशी बने, 32,296 मत पाकर के 55.65% पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। खजान चंद्र गुड्डू कांग्रेस के प्रत्याशी, इनको मिले 22,243, 38.33% और जमानत बचा गए। बाकी 4 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 46 कफकोट बागेश्वर जिले की सीट, 62.94% का मतदान। 1,01,772 मतदाताओं में से 64,052 ने मतदान में भाग लिया। 6 लोग चुनाव मैदान में थे और सुरेश गढ़िया बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में, उनको मिले 31,275, 48.83%। और इस नौजवान ने पहली बार चुनाव में प्रतिभाग करके पहली बार विधायक निर्वाचित होने का में सफलता हासिल की। ललित फरसवाण कांग्रेस के प्रत्याशी, इनको मिले 27,229, 42.51% और विधायक बनने से वंचित रह गए। 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 47 नंबर बागेश्वर एससी रिजर्व सीट, इस पर 1,20,524 मतदाताओं में से 74,671 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 8 लोग चुनाव मैदान में थे और इनमें से चंदन रामदास बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 32,211, चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए। रंजीत दास कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 20,070 और ये दूसरे स्थान पर रह करके जमानत बचा गए। बसंत कुमार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले 16,109, 21.57%, इनकी भी जमानत बच गई। 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन चंदन रामदास जी की पिछले साल मृत्यु होने के बाद उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। रंजीत दास जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा
बसंत कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा और चंदन राम दास जी की जगह उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई और उन्होंने फिर यहाँ से विधायक के रूप में जीत हासिल की। वर्तमान में वो बागेश्वर सीट की विधायक हैं। शायद मुन्नी देवी ना, पार्वती दास जी। 48 नंबर द्वाराहाट सीट, अल्मोड़ा जिले की सीट, 94,056 मतदाता, 49,096 का मतदान, 52.2%। 10 लोग चुनाव मैदान में थे। मदन सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 17,766, 36.19%। और दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए अनिल सिंह शाह बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 17,584, मात्र 100 कुछ मतों के अंतर से चुनाव हार गए, 35.82%। और पुष्पेश त्रिपाठी यूकेडी के प्रत्याशी को मिले 9,804, 19.97। जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे और 7 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 49 सल्ट, 97,946 मतदाता, मतदान का प्रतिशत 46.05, वैलिड वोट 45,101, 9 लोग चुनाव मैदान में। और बीजेपी के महेश जीना जो पिछली बार सल्ट के उपचुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे, इस बार 22,393 वोट पाकर के दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए 49.65% के साथ। रंजीत सिंह रावत रामनगर से कांग्रेस ने इनको शिफ्ट किया सल्ट सीट पर फिर से और 18,705 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। तीसरी बार लगातार चुनाव हार गए और 7 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। 50 नंबर सीट रानीखेत सीट पर 81,029 मतदाताओं में से 42,054 ने मतदान किया। 7 लोग चुनाव मैदान में थे और प्रमोद नैनवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 21,047 यानी 50.05% मत पाकर के पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस के जो कप्तान हैं, पार्टी संगठन के अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने इस नए पहली बार चुनाव लड़ करके करण मेहरा को लगभग 3,000 मतों से परास्त किया। करण मेहरा को मिले 18,463 मत, 43.9% और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 51 सोमेश्वर एससी रिजर्व, 88,690 मतदाताओं में से 50,225 यानी 56.63% लोगों ने मतदान में भाग लिया और 8 लोग जो चुनाव मैदान में थे उनमें से रेखा आर्य बीजेपी सरकार में जो वर्तमान में मंत्री हैं उनको मिले 26,161 यानी 52.09% और वो दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। राजेंद्र बाराकोटी कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार भी 20,868 मत पाकर के हार का सामना करना पड़ा। बाकी 6 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। 52 नंबर सीट अल्मोड़ा, 91,603 मतदाता, 59.42% का मतदान, 54,428 लोगों के मतदान का बंटवारा जब 9 लोगों के बीच में हुआ तो मनोज तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 24,439 और इस बार उपचुनाव जीतने में सफल रहे। तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। कैलाश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 24,312 और मात्र 100 कुछ मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 7 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 53 जागेश्वर, जो गोविंद सिंह कुंजवाल लगातार 6 बार इस सीट पर विधायक निर्वाचित हुए, इस बार अपने ही साथी मोहन सिंह मेहरा जो कांग्रेस के बागी होकर के भाजपा में शामिल हुए थे, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया। उनको मिले 27,530 मत। कुल मतदाता थे 94,604 और मतदान हुआ 52,897 और उसमें से गोविंद सिंह कुंजवाल जो इस सीट से 6 बार विधायक चुने गए थे वो 21,000 मतों 647 मत पर सिपट करके वो दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 54 लोहाघाट सीट पर 58.56% का मतदान, 1,08,949 में से 63,800 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 7 लोग चुनाव मैदान में थे। कुशाल सिंह अधिकारी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो पिछली बार चुनाव हार गए थे बहुत कम मतों के अंतर से, इस बार 32,950 मत पाकर के 51.65% पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। पूरन सिंह फड़तियाल जो 2 बार इस सीट से विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 26,912 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 55 चंपावत इस समय वीआईपी सीट है। 97,430 इस पर मतदाता थे और 64,755 लोगों ने मतदान करके 7 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे। कैलाश चंद्र गहतोड़ी बीजेपी प्रत्याशी को मिले 32,547 50.26% और
वो दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। हिमेश खरपाल कांग्रेस प्रत्याशी 27,243 मत पा करके इस बार भी चुनाव हार गए। 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन इस सीट पर महत्वपूर्ण बात यह है कि खटीमा सीट पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब उनको जीत नहीं मिली तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैलाश गैतोड़ी ने ये सीट, चंपावत की सीट, मुख्यमंत्री जी के लिए खाली की और मुख्यमंत्री जी ने इस पर चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस ने उनके सामने अपने परंपरागत प्रत्याशी हिमेश खरपाल के बजाय निर्मला गहतोड़ी जी को उतार करके और मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया। मुख्यमंत्री जी को इस सीट पर भारी मतदान के साथ जीत हासिल हुई और निर्मला गहतोड़ी की जमानत नहीं बच पाई। तो वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक है। कष्टकारी समाचार है कि कैलाश चंद्र गहतोड़ी पिछले कुछ दिनों पहले स्वर्गवासी हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये था अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभाओं का चुनावी लेखा जोखा। आप सबको पसंद आया होगा। आप सबसे निवेदन कि इस वीडियो को देख करके लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।